नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष प्रांगण पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से पूरा किया गया है। वर्तमान में ये प्रक्रिया सुनवाई के चरण में है, जिनमें चिन्हित मामलों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के दौरान लगभग 2,07,000 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में चिन्हित किए गए थे। इनमें से 1,70,325 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब तक करीब 35,000 मामलों की सुनवाई 175 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध अभिलेखों में से आवश्यक दस्तावेजों प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। पुनरीक्षण का कार्य कानपुर नगर में 10 विधानसभाओं में चल रहा है। उसमें वर्तमान में गत एक सप्ताह से जो नोटिस और हियरिंग का कार्य है वो कुशलतापूर्वक चल रहा है और हमारे 111 नवीन एईआरओ और 64 हमारे जो पुराने पहले से एईआरओ हैं और हमारे ईआरओज ये सब सुनवाई कर रहे हैं बूथ बांट के। और इसके क्रम में एक करीब 180 जगहों पर हमारी सुनवाई चल रही है, जिसमें लोग पहुँचे हैं और लोगों ने अपने कागज़ भी सबमिट किए हैं। इसके क्रम में अब तक 35,000 लोगों को सुनवाई भी की जा चुकी है और जो डॉक्यूमेंट्स उनसे चाहे गए थे वो उन लोगों ने सबमिट किए हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। सुनवाई के समय भी प्रत्येक सुनवाई करने वाले का और सुनवाई करने वाले का और जिसकी सुनवाई करी गई उसका फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी है और यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति पहली बार सुनवाई में नहीं भी आ पाता है तो भी उसे एक मौका और दिया जाएगा। और बीच में ये निर्देश भी जारी हुए, जैसा आप लोग अवगत हैं, कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से आने में असमर्थ है तो वो अपना प्रतिनिधि नामित करके भी आ सकता है। तो कानपुर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है और 35,000 लोगों को सुनवाई के उपरांत ये प्रक्रिया और पारदर्शी प्रकार से और सुव्यवस्था से चल रही है। दूसरा जो विषय हमारा है कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो ज़रूर चेक कर ले, जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हुई है हमारी 6 जनवरी में, ताकि यदि उसके नाम में कोई त्रुटि है या यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं है जो वहाँ रहता भी है, 18 साल से ऊपर भी है और भारत का नागरिक है, तो वो फॉर्म 6 भर सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके क्रम में कानपुर में काफ़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म दिए हैं। यदि हम कुल फॉर्म की बात करें तो 1,78,000 फॉर्म ऐसे हैं जो फॉर्म 6 जो नए फॉर्म के लिए है और फॉर्म 8 जो कि त्रुटि सुधार के लिए है वो प्राप्त हो चुके हैं हमको। और इसमें से 7 जनवरी से लेकर अब तक जो ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में भी करीब 67,000 फॉर्म हमारे पास आए हैं। तो इसका आशय ये है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हमें मिला है। हमने विशेष बूथ दिवस अब तक 3 कर लिए हैं, 11 जनवरी में, 18 जनवरी में और 25 जनवरी में, और 31 जनवरी 2026 को हमारा फिर से एक विशेष बूथ दिवस होगा। उसमें भी लोगों को मौका मिलेगा कि बीएलओज हमारे बूथ पर उपलब्ध रहेंगे और उनके माध्यम से वो अपनी कोई भी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का एक और बहुत ही जो अभिनव प्रयास था जिसकी लोगों ने सराहना भी की है वो बुक अ कॉल विद बीएलओ है, जिसमें भी आप अपना खुद अपने मोबाइल ऐप से ही बीएलओ के लिए आप ये टास्क दे सकते हैं कि वो आपको कॉल बैक करेंगे। और करीब 10,000 लोगों ने इस सुविधा का फ़ायदा अब तक उठाया है, जिसमें कि वो ऐप पे इंडिकेट कर देते हैं। बीएलओ के पास जो ऐप है उसके पास उसमें वो इंडिकेट हो जाएगा ये आपसे वोटर बात करना चाहते हैं। बीएलओ की ड्यूटी है कि वो कॉल बैक करें, उनकी समस्या का निराकरण करें, ताकि पब्लिक को जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमें ना हो। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में सारा डेटा बहुत ही ट्रांसपेरेंटली शेयर किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों से वार्ता भी हुई है। हमारे विशेष रोल पर्यवेक्षक महोदय भी आए थे भारत सरकार से, उन्होंने भी कार्य देखा है, बूथों पर भी देखा है और सभी सुनवाई स्थलों पर हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो सुनवाई का फेज़ हमारा 27 फरवरी 2026 तक है उसको हम पूर्ण कर लें और 6 मार्च 2026 को हमारी जो अंतिम मतदाता सूची है वो प्रकाशित हो सकेगी। 9 लाख वोटर लगभग कट गए थे, उसमें से तकरीबन 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं और 35,000 लोग आए हैं, तो मान लिया 2.5 लाख लोग संपर्क किए। नवीन हमारा ये इसमें कहना है कि 9 लाख लोग ऐसे हैं अनकलेक्टेबल थे। अनकलेक्टेबल में 3-4 कैटेगरीज हैं। एक तो जिनको मृतक हैं लगभग 1,04,000, करीब 4 लाख ऐसे जो शिफ्टेड हैं, करीब 3 लाख ऐसे हैं जो कि ट्रेस ही नहीं हो रहे हैं, वो कहीं चले गए हैं, उनके परिजन भी कोई नहीं है, करीब 65,000 हमारे डुप्लीकेट और अन्य कारणों से हैं।
अब हमें ये देखना है कि जो पात्र मतदाता हैं वो कितने आ रहे हैं। तो इसके क्रम में हमारे पास फॉर्म 6 से नवीन मतदाता बनते हैं और फॉर्म 8 से जो मतदाता का किसी का नाम सुधार होना है, एड्रेस सुधार होना है, मोबाइल नंबर अपडेट या कुछ भी ऐसा होना है वो हो जाता है। और फॉर्म 7 से नाम कटने का है। तो ये कुल मिला के हमारे इस प्रकार से 1,78,000 फॉर्म 27 अक्टूबर के बाद जब से SRA स्टार्ट हुआ था उसमें फॉर्म 6 भी हैं और फॉर्म 8 भी हैं। अच्छी बात यह है कि फॉर्म 6 भी करीब करीब 1 लाख के आसपास हमारे पहुंच रहे हैं। तो जो भी पात्र मतदाता उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग देख लें। किसी को कोई भी संशय है तो विशेष बूथ दिवसों में देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, voters.eci.gov.in पर, CA उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि ड्राफ्ट सूची में अगर आप देख लेंगे तो अगर नाम में कमी है तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं हो किसी भी कारण से, आप उस वक्त ना रहे हो, आप अभी हाल में शिफ्ट हुए हो, 18 साल के अभी हुए हो, तो उसके लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं।